स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 2 किसान की विनम्रता पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम क्या है बच्चों? किसान की विनम्रता। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इससे पहले भी बच्चों में बता चुकी हूँ। विनम्र होना यानी स्वभाव बहुत नर्म होना, बहुत अच्छा स्वभाव होना, बहुत प्यारा स्वभाव होना, तो वो क्या कहलाता है? विनम्रता। जैसे आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत विनम्र है, आप अच्छे से सबसे बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो बच्चों अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? आपको सब प्यार करेंगे ना। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से सब आपको प्यार करेंगे। यह कहने का अर्थ है कि जो किसान है उसका स्वभाव बहुत विनम्र था। तो मैं थोड़ा सा आपको दोहरा देती हूँ, इसके बाद में आगे आपको बताती हूँ। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना, मराठा सरदार कौन थे? बाजीराव पेशवा कौन थे? मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। सेनापति का अर्थ भी मैंने बताया था ना, सेना के नायक। वे बहुत बहादुर होने के साथ साथ अपनी सेना का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। बच्चों, वो बहादुर तो थे ही, बहादुर होने के साथ साथ अपनी सेना को भी बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। ऐसे नेता थे, उनके नेतृत्व में सेना बहुत खुश रहती थी। उनके साथ जो सेना थी बच्चों बहुत प्रसन्न रहती थी, बहुत खुश रहती थी। मैं किसकी बात कर रही हूँ? बाजीराव पेशवा की बात कर रही हूँ। उनके साथ सेना उनकी बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती थी और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और विजय हासिल की। हासिल करना यानी प्राप्त करना। बाजीराव पेशवा ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और सब पर विजय भी प्राप्त की। एक बार वो लंबी लड़ाई पर विजय प्राप्त करने के बाद लड़ाई से वापस वो आ रहे थे तो रास्ते में सैनिकों का अनाज पानी समाप्त हो गया। जब बच्चों वो वापस आ रहे थे ना, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, तो रास्ते में जो सैनिक थे उनका दाना अनाज पानी पूरा समाप्त हो गया था। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण सैनिक बहुत दुर्बल हो गए थे। दुर्बल का अर्थ मैंने बताया था ना, कमजोर। कई दिनों तक जब उनको खाना पानी नहीं मिला, उनका अनाज पूरा समाप्त हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ? वो बहुत दुर्बल हो गए थे। जब बच्चों खाना ही नहीं मिलेगा तो पानी तो उनको मिलने से रहा, जंगल में कहीं पानी नहीं मिलता है, तो भूखे प्यासे रहने के कारण वो बहुत दुर्बल हो गए थे। दुर्बल का अर्थ है बच्चों कमजोर हो गए थे। सैनिकों की ऐसे दुर्दशा, दुर्दशा का अर्थ मैंने क्या बताया था? बुरी हालत। दुर्दशा का अर्थ मैंने क्या बताया था बच्चों? बहुत बुरी हालत। तो उनकी जो बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो बाजीराव पेशवा से उनकी बुरी हालत देखी नहीं गई। उन्होंने अपने एक सरदार से बुलाकर किसी भी खेत से अनाज काट कर लाने के लिए कहा। उन्होंने क्या कहा था? अपने सरदार को बुला करके कि यहाँ आसपास जो भी गांव हो, वहां पर जाहिर बात है जहाँ पर गांव होगा वहां पर खेत भी होंगे, तो यहाँ पर गांव हो वहां पर खेत होंगे, तो वहां से क्या करना? कुछ अनाज काट कर लेके आना। किसके लिए? सैनिकों के लिए। ठीक है बच्चों, सैनिकों के लिए उन्होंने क्या कहा? कुछ अनाज काट के लेकर के आना, क्योंकि खेतों में तो बच्चों बहुत ज्यादा अनाज होता है ना, खेतों में बहुत ज्यादा अनाज होता है। तो उन्होंने अपने एक सरदार से कहा कि किसी भी खेत में जाओ और जाकर के वहां से अनाज काट के लेकर आओ। तो बच्चों यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुकी थी, अब मैं आगे आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सरदार अपने कुछ स्वस्थ सैनिकों को लेकर गांव की ओर चला। अब सरदार ने क्या करा? अपने कुछ स्वस्थ सैनिक लिए। बच्चों, कुछ सैनिक ऐसे थे जो बीमार हो गए थे, जो इतने दुर्बल हो गए थे कि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़े हो सके या खड़े होकर के जा सके गांव तक और वहां से अनाज काट कर वापस आ सके। कुछ सैनिक इतने दुर्बल हो गए थे कि वहां तक नहीं जा सकते थे। तो सरदार ने क्या किया? जो स्वस्थ सैनिक थे, जो बीमार नहीं थे, जो अच्छी हालत में थे, जो हष्ट पुष्ट थे, ऐसे सैनिकों को लेकर के वो गांव की ओर चला। थोड़ी दूर जाने पर जहां खेत आरंभ हुए। बच्चों, आरंभ का अर्थ क्या होता है? मैं कुछ शब्दार्थ आपको बोर्ड पर लिखवा रही हूँ।
स्वस्थ सैनिकों को लेकर के गांव की ओर चला। थोड़ी दूर जाने पर जहाँ खेत आरंभ हुए, आरंभ का अर्थ होता है शुरू या प्रारंभ। आरंभ का अर्थ क्या होता है बच्चों? शुरू या प्रारंभ। ठीक है, उन्हें एक किसान दिखाई दिया। आगे चलने पर क्या हुआ? उनको एक किसान दिखाई दिया। तो बच्चों किसान किसको कहते हैं? जो खेत में हल चलाता है या जो खेत में फसल तैयार करता है, बीज बोता है। ठीक है, हमारे लिए जो फसल तैयार करता है वो क्या कहलाता है बच्चों? किसान। तो कुछ दूर जाने पर उन्हें क्या हुआ? कुछ खेत दिखाई दिए और एक किसान दिखाई दिया। उन्होंने किसान से कहा, हमें यहाँ के सबसे बड़े खेत की ओर ले चलो। उन्होंने क्या कहा किसान से? कि यहाँ का जो सबसे बड़ा खेत है वहाँ हमें ले चलो। किसान को भी मालूम होगा ना उस गांव का कि कहाँ पर छोटे छोटे खेत है, कहाँ पर बड़े बड़े खेत है। आपको मालूम है खेत अगर छोटा होगा तो वहाँ पर अनाज भी कम होगा, उनको अनाज कम काटना पड़ेगा। और अगर खेत बहुत बड़ा होगा तो उनको आराम से 10-15 दिन के लिए क्या मिल जाएगा? भरपूर राशन मिल जाएगा या भरपूर खेत से फसल उनको काट कर मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ का जो किसान से क्या कहा, यहाँ का जो सबसे बड़ा खेत है क्या करो वहां पर हमको लेकर के जाओ। किसान ने सोचा कि राजा के सैनिक हैं तो कुछ परीक्षण करने के लिए आए होंगे। आपको तो मालूम है किसान लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, सीधे साधे होते, भोले भाले होते। उनको ज्यादा चालाकी होशियारी नहीं समझती है क्योंकि वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन है? राजा के सैनिक है और कुछ परीक्षण करने आए हैं। परीक्षण का अर्थ क्या होता है बच्चों? जांच। तो बच्चों उन्होंने क्या सोचा कि ये कौन है? किसान ने सोचा कि राजा के सैनिक है तो कुछ परीक्षण करने आए होंगे। आपको तो मालूम है राजा के सैनिक तो अपनी अलग ड्रेस में होते हैं, सबको अलग से दिखता है वेशभूषा पहनावे से कि ये राजा के कौन है? सैनिक है। और कभी भी परीक्षण करता होता है जांच। उसने किसान ने सोचा कि जरूर कोई ना कोई जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आए हैं और कुछ परीक्षण करना चाहते हैं, कुछ जांच पड़ताल करना चाहते हैं। वह आगे आगे चलता हुआ सरदार को सबसे बड़े खेत की ओर ले गया। उन्हें सोचा कि चलो उनको कुछ काम होगा। वो आगे आगे चलता हुआ क्या हुआ? आगे आगे चलता हुआ सरदार को एक सबसे बड़े खेत की ओर ले गया। कौन ले गया? किसान ले गया। उन्होंने सोचा कि कुछ काम होगा इनको, इसलिए मैं कहाँ ले चलूं इनको? बहुत बड़ा जो यहाँ पर खेत है उसमें वो लेके गया। उसने वहां पहुंचकर कहा, सरदार साहब ये यहाँ का सबसे बड़ा खेत है। उसने जाकर के क्या किया? एक बड़े खेत के सामने ले जाकर के उन लोगों को खड़ा कर दिया और कहा कि सरदार ये यहाँ का सबसे बड़ा क्या है? खेत है। सरदार खेत में तैयार खड़ी फसल को देखकर बहुत खुश हुआ। किसान जो था जब उनको एक बहुत बड़ी खेत में ले गया तो सरदार खेत में जो तैयार खड़ी फसल को देखकर बहुत खुश हुआ। सरदार बहुत खुश हुआ, अरे इतना बड़ा खेत और उसमें क्या है? फसल भी बहुत ऊंची ऊंची। बच्चे जब बीज बोते हैं तो फसल बहुत छोटी छोटी होती है, पौधे कितने होते हैं? बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं। तब तो कोई भी इंसान फसल को नहीं काट सकता है क्योंकि उसमें अनाज होता ही नहीं है। तो जो फसल थी वो छोटी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी फसल थी और हवा में लहलहा रही थी। तो इतनी सारी फसल देख करके जो सरदार था वो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काट लो और बांधकर अपने साथ ले चलो। जब उसने देखा अरे इतनी सारी फसल हमें थोड़ी दूर चलने पर ही मिल गई, हमको ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, हमें पास में ही एक बहुत बड़ी फसल मिल गई है, तो उन्हें अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया। तुरंत यानी फौरन। तुरंत का अर्थ क्या होता है? फौरन। अपने सैनिकों को आदेश दिया। आदेश का अर्थ क्या होता है? हुक्म देना, ऑर्डर देना। तो उन्होंने क्या किया? आदेश दिया सारी फसल को काट लो और अपने
अपने साथ बांधकर ले चलो। पूरी फसल क्या कर लो, यहाँ पर काट लो। उसने पूरी फसल काटने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि बहुत सारे सैनिक थे, कोई 2, 4, 10, 15 सैनिक तो थे नहीं, 500, 600, 700 सैनिक होंगे और बाजीराव पेशवा भी थे। ठीक है, तो सैनिक बहुत सारे थे। उसने सोचा कि थोड़ी सी अगर मैं फसल काटूंगा तो ये पूरी नहीं होगी, मैं क्या करूंगा, सारी फसल यहाँ से काट के ले जाऊंगा। तो उसने किसको ऑर्डर दिया, किसको आदेश दिया? अपने साथ के सैनिकों को आदेश दिया कि जितनी भी फसल यहाँ से काट कर ले चलो। बच्चों, इतना जो मैंने आपको समझाया ये आ गया होगा समझ में। अब मैं एक बार उसको अच्छे से दोहरा देती हूँ। सरदार अपने साथ कुछ स्वस्थ सैनिकों को लेकर गांव की ओर चला। कहाँ चला वो? कुछ स्वस्थ यानी अच्छे, कुछ अपने साथियों को लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के गांव की तरफ चला। थोड़ी दूर जाने पर खेत आरंभ हो गए। थोड़ी दूर चले थे तो वहां से खेत क्या हो गए, आरंभ होना चालू हो गया या शुरू होना चालू हो गए। उन्हें एक किसान दिखाई दिया। बच्चों, जहाँ पर गांव होगा, खेत होंगे तो वहां पर किसान भी होगा। तो वहां पर उनको एक किसान दिखाई दिया। उन्होंने किसान से कहा, हमें यहाँ के सबसे बड़े खेत की ओर ले चलो। तो किसान से क्या कहा उन्होंने, यहाँ का जो सबसे बड़ा खेत है वहां पर हमको ले चलो। किसान ने सोचा राजा के सैनिक हैं तो कुछ परीक्षण करने के लिए आए होंगे। बच्चों, राजा के सैनिक देखकर ही हर कोई इंसान क्या हो जाता है, डर जाता है। हर कोई राजा के सैनिक देख करके डर जाता है। अरे राजा ने इनको भेजा है, पता नहीं क्या काम होगा, अगर हम कुछ गलत बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो ये लोग नाराज हो जाए या राजा तक हमारी शिकायत ना पहुंचा दे, तो कहीं ऐसा ना हो। तो उन्होंने सोचा, इसने किसान ने, कि ये राजा के सैनिक है, जरूर कुछ जांच पड़ताल या परीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए होंगे। वह आगे आगे चलता हुआ सरदार को एक बड़े खेत की ओर ले गया। उसने सोचा कि कुछ काम होगा, तो वो आगे आगे कौन था, किसान था, पीछे पीछे राजा के सैनिक थे। तो वो आगे आगे जाकर के एक बहुत बड़े खेत में ले जाके उसने खड़ा कर दिया। उसने वहां पहुंचकर कहा, सरदार साहब, यह यहाँ का सबसे बड़ा खेत है। उसने क्या कहा, आगे आगे जाकर के, सरदार साहब, यहाँ पर जो मैं आपको लेकर के आया हूँ ये क्या है, यहाँ का बहुत बड़ा खेत है। इससे बड़ा खेत यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर जहाँ तक आप देख रहे हैं दूर दूर तक, ये यहाँ का सबसे बड़ा खेत है। सरदार खेत में तैयार खड़ी फसल को देखकर बहुत खुश हुआ। सरदार को मनचाही मुराद मिल गई थी। जैसा सरदार ने सोचा था उनको वैसा मिल गया। उनको ज्यादा जगह घूमना भी नहीं पड़ा, उनको कुछ परेशानी भी नहीं हुई। थोड़ी दूर जाने पर ही उनको क्या मिल गया, एक बहुत बड़ा खेत मिल गया। और किसान देख करके बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। आदेश का अर्थ होता है ऑर्डर देना, हुक्म देना, आज्ञा देना। आपको मालूम है, जैसा वो आज्ञा देगा कौन, सरदार, वैसे ही क्या करेंगे उसके सैनिक करेंगे। तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काट लो और बांधकर अपने साथ ले चलो। उसने क्या कहा, यहाँ पर जितनी भी फसल है ये सारी फसल काट लो और काट करके क्या करो, चलो अपने साथ यहाँ से ले चलो। तो बच्चों, मैंने अभी आपको ये जो शब्दार्थ लिखवाए हैं ये आपने लिख लिए होंगे या आपको याद लिख गए होंगे। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। शब्दार्थ आरंभ, शुरू, प्रारंभ, आरंभ, शुरू, प्रारंभ, परीक्षण, जांच, परीक्षण, जांच। तो बच्चों, साथ ही साथ मैंने आपको पाठ के ये शब्दार्थ भी समझा दिए थे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।